न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, राजस्व विभाग के मुद्दों पर मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान आया सामने। छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध और ऋण पुस्तिका प्रक्रिया में बदलाव के कारण आम जनता, खास करके मजदूर वर्ग को परेशानी हो रही है। लोग पारिवारिक जरूरतों के लिए छोटे हिस्से की जमीन बेच भी नहीं पा रहे हैं, जिससे घर बनाने का सपना अधूरा पड़ रहा है। वहीं रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन नाम दर्ज होने से भू माफियाओं द्वारा एक ही प्लॉट की दोबारा रजिस्ट्री किए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। 2200 वर्ग फीट से कम प्लॉट के सीमांकन रोकने पर भी जनता नाराज है। भिलाई रिसाली पार्षद अनूप डे ने इन मुद्दों पर मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपने की बात कही। वहीं इन मुद्दों पर मीडिया के सवाल पर मंत्री वर्मा ने कहा है कि जमीन खरीदी बिक्री में फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने के छोटे प्लॉटों पर बिक्री प्रतिबंध की गई है। और आगे कहा, हमारी सरकार जनता की समस्याओं से अवगत है और आने वाले समय में इस दिशा में उचित निर्णय लिया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप ये बताएंगे क्या मामला था? नमस्कार, मैंने तो कुछ जनता की जो समस्याओं को लेकर आज मंत्री महोदय जी से मैंने मिला है। एक तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ सालों से जब से सरकार आई है, एक तो रजिस्ट्री को लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है, एक हमारे यहाँ सीमांकन का एक बहुत बड़ा मैटर हो रहा है। देखिए, जो आज कई साल पहले जिन्होंने ज़मीन लिया है, आज छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री बंद है। 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री बंद है। तो 5 डिसमिल से रजिस्ट्री अगर कम होगा तो जो पुराने जो हमारे लोग लिए हुए ज़मीन है वो आज घर बनाने के लिए असक्षम है। वो लोग घर नहीं बना पा रहे और बैंक उनको लोन देती नहीं है बिना सीमांकन रिपोर्ट के। तो उसके बाद अभी देख रहे हैं कि अब रजिस्ट्री के बाद प्रमाणीकरण की बात आती है। तो प्रमाणीकरण में भी यही हाल हो रहा है कि प्रमाणीकरण भी आपको डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से ही हो जाता है। पहले क्या होता था कि पटवारी प्रतिवेदन जाता था तो पटवारी उसकी छानबीन करके उसको फिर उसको ओके करके आगे भेजा जाता था तहसीलदार के पास। फिर ऋण पुस्तिका का प्रोसेस 1 महीने का होता था। अभी अब ऋण पुस्तिका बनाने में अब ऋण पुस्तिका बन भी नहीं रही है, सब कई बार ऋण पुस्तिका आ नहीं रहा है। और अगर नामांतरण होता भी है तो उसका 3 से 4 घंटा या ज़्यादा 2 दिन या 1 हफ्ता उसके अंदर वो हो जाता है। 1 हफ्ते में आप कहाँ से छानबीन कर लेंगे कि कौन सी रजिस्ट्री ठीक है या कौन सी रजिस्ट्री गलत है। इसमें काफ़ी सारे लोग परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने मंत्री जी को इस चीज़ से अवगत करा और उम्मीद करता हूँ कि शासन हमारी बातों को सुनेंगे और उनसे मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इसमें ध्यान देंगे। नमस्कार। बनने में कितना समय लग रहा है? देखिए, ऋण पुस्तिका अभी बन नहीं रही है क्योंकि इसमें डायरेक्ट नामांतरण होके वो डायरेक्ट उसमें चला जा रहा है, क्या बोलते हैं, B1 पे आ जा रहा है। B1 से आपका रजिस्ट्री हो गया, ऋण पुस्तिका बन नहीं रहा है। और जब ऋण पुस्तिका बन नहीं रही तो मतलब आप एक B1 के माध्यम से ही आप सबके ऑनर कहलाएंगे। बाकी ऋण पुस्तिका आपके ऋण पुस्तिका के जो महत्व खत्म कर दिया। जी हाँ, महत्व खत्म कर दिया। कि बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में जमीन तो बिक गई, सीमांकन हो गया, तो क्या हो सकता है? देखिए, वो तो FIR की प्रक्रिया होगी और ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि वो बाउंस हो जाएगा। भाई रजिस्ट्री, अभी रजिस्ट्री के साथ नामांकन जब रजिस्ट्री होता है तो काफी चीजें छानबीन करने के बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। बायोमेट्रिक आधार कार्ड का चेक होता है, ETP आता है, हमारा जो भूया ऐप है और तहसील सबसे लिंक हुआ है। ये गड़बड़ी को रोकने के लिए ही ये अपन जो है डिजिटल ये है। लेकिन इस सबके बाद भी जो है आखिरकार बाउंस हो जाता है चेक, तो कैसे में उसको कोर्ट के जाना। देखिए, जो है कॉलोनी डेवलप हो रहे थे उनसे बचने के लिए हमने 5 डिसमिल से कम किया है और जो गरीब लोग हैं उनको मिले, उनके लिए नवीन योजना हमने लॉन्च किया है कि 2 एकड़ से या 10 एकड़ के बीच यदि किसी की जमीन है तो वो TNC से रजिस्ट्रेशन करा करके जो उनके नियम शर्तें हैं उनको पूरा करे। उसके बाद वो अपना प्लाटिंग करके गरीबों को 1000 स्क्वायर फुट का या जो 500-700 जैसा है वो बेच सकता है। क्यों महंगा होगा? उसको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा, है उसको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो गरीबों को कम दर पे जमीन उपलब्ध हो जाएंगे। मंत्री जी, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो अपने किसी पारिवारिक सदस्य का शादी करना चाहता है या उसको कुछ अलग आवश्यकता पड़ जाती है, वो कम जमीन बेचना चाहता है, पूरी जमीन नहीं बेचना चाहता। देखिए, तो ऐसे में कैसे? कृषि भूमि जो है 1 एकड़ से अगर 5 डिसमिल बेचेंगे तो 5 डिसमिल का कोई वो नहीं होगा, उनसे इतना पैसा नहीं निकाल ले। और ये खेती के लिए लागू है। शहर के अंदर यदि कहीं है कम भूमि, जो डाइवर्टेड भूमि है, उसका बिक्री कर सकते हैं, उसके रोक नहीं है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के कितने लाख लोग